नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मथुरा, ज्ञानवापी और कुतुब मीनार देश भर में लगातार सामने आ रहे महजबी मसलों के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 मई यानी आज 28 मई को शुरू हुए इस जलसे का आज आखिरी दिन था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन है। इस्लामी कायदे कानून में किसी तरह की दखल अंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी। जमीयत के जलसे में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह मस्जिद के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में कहा गया कि राजनीतिक दल गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचे। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि देश में नकारात्मक राजनीति के अवसर निकाले जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के विवाद से देश की शांति को नुकसान होने वाला है। सबको साथ लेकर चलने से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। मदनी ने कहा कि मुसलमान इस देश के गैर नहीं है, वो मुल्क के लिए जान लगाने को तैयार है। आज हमारे वजूद का सवाल है। हमसे लोग पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं। जिसको शौक है वो चला जाए। ये हमारा मुल्क है। मजहब अलग है लेकिन मुल्क एक है। ये हमारा मुल्क है और हम कहीं नहीं जाएंगे। मदनी ने कॉमन सिविल कोड को मंजूर करने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह गैर संवैधानिक है। एक दिन पहले भी जलसे के पहले दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश में चल रहे विवाद पर भावुक हो गए थे। उन्होंने देश के लोगों को बांटने वाला करार दिया। मदनी ने भावुक स्वर में कहा कि हमें अपने ही देश के अजनबी बना दिया गया। हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आंच नहीं आने देंगे। देवबंद में देश में चल रहे विवादों, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर बैठक में कई अहम बातें कही गई। मदनी ने बिना नाम लिए आरएसएस और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का कारोबार करने वालों की दुकानें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सरकारें आने जाने वाली ही चीज है। देश को जोड़ने और मजबूत करने वाली ही इस देश की असल ताकत है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हम इस देश को आबाद करने वाले हैं। जमीयत उलेमाए हिंद देश को आबाद करने वाला देश का सबसे पुराना संगठन है। हमें सबसे ज्यादा प्यार इस देश की शांति से है। यही वजह है कि सब कुछ सुनकर और सहकर भी खामोश है। मदनी ने जलसे में मौजूद लोगों से सब्र करने के लिए कहा। उन्होंने एक किस्से का जिक्र करते हुए कहा, 2014 में सीबीआई ने मेरे खिलाफ केस किया। मैंने 5 साल से ज्यादा केस लड़ा। चैनल की डिबेट में मुझसे सवाल किए गए। मैंने कहा मुझसे कुछ गलती हो गई हो। अदालत ने मुझसे फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही एक को रेप करके पकड़े गए हैं। अब बता रहा हूँ सब्र करना किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है। 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि जहर उगल रहे हैं। मैंने कहा जो उगल रहे हैं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। ये एक खास जहनियत बनाई जा रही है। हमारे वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अल्पसंख्यक नहीं, हम इस मुल्क के दूसरे बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल शादी, तलाक, खुला यानी बीवी की मांग पर तलाक, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए नहीं है। नमाज, रोजा, हज की तरह ये भी महजबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीसों से लिए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि पर्सनल लॉ में बदलाव या पालन से रोकना धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। इसके बावजूद अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ लोग पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की बात कर रहे हैं और संविधान और पिछली सरकार के आश्वासनों और वादों को दरकिनार करके देश को संविधान की सच्ची भावना की अनदेखी करना चाहते हैं। ओवैसी आरएसएस और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी पर मुसलमानों के खिलाफ होने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन ओवैसी खुद ही मुस्लिम जमात के लोगों को इसके निशाने पर आ गए हैं।
यूपी में देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की कल 2 दिन की बैठक शुरू हुई, जहां मौलाना मदनी भावुक हो गए, लेकिन ओवैसी पर निशाना साधना नहीं भूले। जमीयत उलेमाए हिंद के मीटिंग पर जो है आपको बता दें कि मीटिंग पर आरएसएस के नेता काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने इनके लेकर बयान दिया और कहा कि इनका मकसद लोगों को भड़काना और लड़वाना है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल तोड़कर मस्जिद बनाना जुर्म है और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि देश 47 की तरह बटे नहीं, शांति भी बनी रहे, तो सबको मिलकर सच्चाई क्या है उसको जानना होगा। उन्होंने कहा कि देश में एक वक्त में जिस तरीके से चीजें चली, जिस तरीके से रही, इसके बाद अब जिस तरीके से माहौल है, इसके पीछे सच्चाई को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर सच क्या है। उन्होंने नाम लिए बिना जमीयत उलेमाए हिंद के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ ऐसे महजबी नेता है और संगठन है जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और इसे लेकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उनका मकसद सिर्फ लड़वाना है और लड़वाने के ही मकसद से वो इस तरीके की भड़काऊ बयान देते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त था जब इस तरीके के जो है बयान इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी, लेकिन एक बार फिर कई सारे मुद्दों को उठाते हुए इन तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके तरफ से बोली गई चीज़ें या मांग जो है गलत या सही है, हम बस ये कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने आक्रामक रुख अपनाते हुए हमारे मंदिरों को तोड़ा। वो गैर लोग थे, हमारे यहाँ मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना भी उतना ही जुर्म है जो आज के वक्त में जानते हुए कि वहां मंदिर है तो उस बात को ना मानना। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है अगर चाहते हैं कि 47 की तरह देश ना बटे तो इसके लिए अभी सारी चीज़ों को समझना और समझ के चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आरएसएस की प्रतिक्रिया इस लेकर क्या कुछ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति पहले हिंदुस्तान का जो है नागरिक है, उसके बाद फिर जाति या फिर किसी भी से उसको जाना जाता है। तो साफ तौर पर इस तरीके की बयानबाजी लगातार चल रही है क्योंकि मथुरा ज्ञानवापी और फिर कुतुब मीनार देश भर में लगातार इस मजहबी मसलों के बीच मसले चल रहे थे और इसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 मई से शुरू हुए जलसे का आज आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन में भी उन्होंने काफी जहर उगला, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शरीयत के साथ किसी भी तरीके की कोई अनदेखी, किसी भी तरीके की कोई रूल्स और रेगुलेशन लागू नहीं होगी। जिस तरीके से हम चीज़ें करते हैं उसी तरीके से करेंगे। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही कि उनका पर्सनल जो लॉ है, उनका तलाक का जो लॉ है, उनका जो जिस तरीके से वो काम करता है वो कुरान की तरह ही, कुरान से ही सारी चीज़ें दी जाती है। अगर यूनिवर्सल सिविल कोड जो है या यूसीसी अगर लागू, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अगर लागू होता है तो इसमें सभी लॉ के तहत जो है वो एक हो जाएंगे, यानी कोई भी अलग तरीके का इनका लॉ नहीं रहेगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। जो सभी के लिए है वो भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी वही लॉ हो जाएगा, यानी एक जहाँ पर भी यूसीसी लागू होगा उसके तहत वहाँ के लिए कानून सबके समान होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किसी भी तरीके का कोई जो है जात पात या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति अगर हिंदू के लिए वो सही रहेगा तो फिर मुसलमान के लिए भी वही रहेगा, या मुस्लिम के लिए भी जो लॉ है वो हिंदू के लिए, सबके लिए बराबर हो जाएगा। और सही मायने में लॉ के सामने जो बराबरी की, इक्वालिटी की बात कही जाती है उसे जो है एक नई पहचान मिलेगी। बता दें कि अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके तरफ से बयान आया कि जल्द ही यूसीसी अब जो है लागू होने वाला है। तो गोवा के बाद उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर यूसीसी को लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की बात कही जा रही थी और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि काम जारी है, आने वाले वक्त में यूसीसी उत्तर प्रदेश में भी लाया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसे लाने से पहले ही जमीयत उलेमाए हिंद जैसे जो संगठन है उनको इस
इससे अभी से ही तकलीफ होनी शुरू हो गई है। उन्होंने इसे लेकर अहम प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसमें यूसीसी को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी है, जिसे उन्होंने सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। जमीयत ने साफ तौर पर कहा है कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा और इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यूसीसी के खिलाफ इनकी बयानबाजी और इस पर आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े ही विस्तार से जानकारी दी है। तो अब इस पूरे मामले को अपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।